यहाँ पर आए हुए प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर बैठने, बात करने, बुलाने या आपके आने सबका मकसद मेरा एक ही है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस ज्ञान के सागर में गोते लगाएं और जो ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और जहां तक हो सके जो भी लोग इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें, ज्ञान से अपने जीवन को बदल सकें, जितना भी हो, जितना भी संभव उतना मैं प्रयास करूंगा अपनी बात रखने का, अपनी बात समझाने का। और यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसलिए जिसके मन में भी कोई इच्छा जागृत हो कोई सवाल पूछने की या कोई तर्क करने की, वो स्वेच्छा से अपनी बात रख सकता है, अपनी बातें पूछ सकता है। इस संसार में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं जिसमें कोई कमी ना हो सिवाय भोलेनाथ के। हर व्यक्ति के ज्ञान में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, तो मेरा ज्ञान भी हो सकता है पूर्ण ना हो, लेकिन फिलहाल जितना मैं जानता हूं उतना मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस समाज में लोग आज परेशान, किसी न किसी रूप में दुखी, परेशान और हैरान है। इसलिए मैं शुरुआत यहां से करता हूं जहां से इंसान के जीवन की शुरुआत होती है। इंसान के जीवन की शुरुआत आत्मा से होती है। जब तक शरीर में आत्मा का निवास न हो तब तक उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है। आत्मा ही है जो हमें चेतन बनाती है, चेतन शक्ति देती है। उस चेतन शक्ति से ही समस्त चेतनता आती है। जैसे हमारी इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं, उस चेतन शक्ति से ही काम करती हैं। वैसे हमारे धर्म के अनुसार हमारी आत्मा को हमारे कर्मों का वाहक माना जा सकता है। जो हम कर्म करते हैं उनका वहन ये करती है। ईश्वर की बनाई हुई रचना है आत्मा, जो जब हमारे शरीर में आती है तो कहती मैं हूं, और अपना समय पूरा होने पर चुपचाप चली जाती है। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना एक नियत समय के लिए हमारे पास आती है और हमारे शरीर को जीवंत करती है। और इस शरीर से, जो कि हड्डी और मांस का बना हुआ एक पुतला है, इससे इस संसार के समस्त कार्य करवाती है। और इसके बाद जब निकल जाती है तो हमारा शरीर एक मृत शरीर हो जाता है या मृत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे शरीर में मुख्य चीज है वो आत्मा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग कभी आत्मा की बात ना तो सुनते हैं, ना आत्मा के बारे में विचार करते हैं। एक ये भ्रम की स्थिति होती है कि हम जो सोचते हैं वो सही है या जो हम चाहते हैं वो सही है। आत्मा के बारे में विचार करने का किसी के पास समय ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। और इसीलिए आज के समाज में जो परेशानियां, जो समस्याएं हैं, इसी का परिणाम है। हमारे शरीर में जो दिमाग है, हम लोग ज्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि जो दिमाग तेज होता है। इस संसार में पैदा होने के बाद से बाल्यकाल की अवस्था तक तो माता पिता जो दिखाते हैं, जो चाहते हैं वही हम करते या देखते हैं, और जो जरूरतें हैं वही पूरी करते हैं। लेकिन जब इस अवस्था के बाद हम आगे निकलते हैं और जब हम अपने स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं और इसके बाद अपने दिल पे। दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम शिक्षा पाते हैं, रोजगार पाते हैं,
और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और दिल की वजह से हमारे सारे लगाव होते हैं, जो भी संबंध है, सगे संबंधी जो संबंध है, उनमें आत्मीयता दिल की वजह से ही होती है। तो दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल उचित है, लेकिन जब कहीं ऐसा कोई फैसला लेना हो जहां दिमाग कंफ्यूज हो रहा हो या हम कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, उस समय उस व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। और अगर वो आत्मा की आवाज को सुनेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा तो प्रभु है, तो जो चीज प्रभु का अंश है वो जो आदेश देगी वो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए अगर हम आत्मा की आवाज से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे वो सही होगा, भले ही हमारा दिमाग उसको समझने में उस समय नाकाम रहे और उसे लगे कि शायद ये उचित नहीं है। लेकिन अब आत्मा को समझा कैसे जाए? आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पढ़ें, देखें या पा सकें। कोई वस्तु नहीं है, ये कोई ऐसा भौतिक पदार्थ भी नहीं जिसको हम छू के एहसास कर सकें। हम आत्मा को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने आप को समझ सकें। हम लोग पैदा होने से लेकर पूरे जीवन अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कभी ये समझने का प्रयास ना तो करते हैं ना समझ पाते हैं कि हम स्वयं क्या है। और जब हम अपने आप को नहीं समझ सकते तो आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए आत्मा को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा, अपने स्वयं के बारे में विचार करना होगा, ये सोचना होगा कि इस संसार में जब हम आए थे तो खाली हाथ थे और जाएंगे तो भी खाली हाथ होंगे। जो भी रिश्ते नाते यहाँ पे आके बनते हैं वो इस भौतिक दुनिया के हिस्से हैं। केवल माता पिता, क्योंकि माता पिता के स्थान गुरु और ईश्वर, यही तीन स्थान है जो सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता के अलावा जो भी रिश्ते हैं वो भौतिक जीवन के हिस्से हैं। और माता पिता तो अपना इस संसार में अलग अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि जिस तरह अगर हमें कहीं जा रहे हो रास्ता में अंधेरा दिखाई दे और दिखाई ना दे रहा भी रास्ता, तो हमें रुक जाना चाहिए। और अगर गुरु की उंगली हम थाम लें या माता पिता की उंगली थाम लें तो निश्चित उस अंधेरे में भी हम उंगली पकड़कर जा सकते हैं और हम निश्चित रूप से सही मार्ग में जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि माता पिता और गुरु और ईश्वर, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर, जो वो आत्मा के माध्यम से हमको रास्ता बताते हैं, उनके पास बताने का रास्ता या आत्मा। ईश्वर अगर हमको कुछ बताएंगे तो आत्मा के माध्यम से ही बताएंगे। वो एक एहसास है जो हमको होगा और उसको हम एहसास करना चाहेंगे, करने का प्रयास करेंगे और उस काबिल बनेंगे कि उस एहसास को हम समझ सकें तो हम एहसास कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाए रखना होगा। अब जब हमारा बचपन होता है तो हमारी आत्मा पवित्र होती, निर्मल होती, जो उसमें कोई लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया, इनका जाल नहीं होता है। इन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने लगते हैं और अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस भौतिक जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं, तो आज जैसी हमारी समाज है जो हमको दिखाती, जो हमको समझाती और जो सुनाती है, उन सब चीजों को अगर हम लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में कहीं ना कहीं मोह की शुरुआत हो जाती है। जैसे हम किसी वस्तु को पाना चाहें तो वहां हमें मोह होगा, और जब वस्तु नहीं मिलेगी तो क्रोध होगा, और क्रोध हमारी बुद्धि का विनाश कर देती है। और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो फिर हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, फिर हमें समझने की क्षमता का अभाव हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी
अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजगार करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, घर परिवार चलाते हुए, कि हम लोग फिलहाल मोह, लोभ और क्रोध और माया के बंधन से जहां तक बच सकें वहां तक बचें। इन बंधनों से बचना बहुत ही असंभव है, केवल ईश्वर की महिमा से ही बचा जा सकता है। तो हम लोग अपने परमात्मा को याद करें, आत्मा की बात सुने और आत्मा के अनुसार चले, तो निश्चित तौर से हमारी आत्मा स्वच्छ और निर्मल रहेगी और परमात्मा का हमें साथ मिलेगा। जिस इंसान को परमात्मा का साथ मिल गया उसे इस संसार में और क्या चाहिए। कर्तव्य तो कर ही रहा है, कर्मों का योग तो कर ही रहा है, घर परिवार चला ही रहा है, अपना जीवन यापन कर ही रहा है। कर्म योग में तो है ही, कर्म योग में तभी अपने कर्म कर रहा है। और अगर आप परमात्मा का साथ मिल गया तो कर्म योग से ज्ञान योग तरफ हो जाएगा। इस संसार में सबसे बड़ा योग है कर्म योग, और कर्म योग के साथ अगर ज्ञान योग का साथ मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। कर्म योग के साथ ज्ञान योग का साथ ही हर इंसान को लेना चाहिए। और जिस दिन हमारी समाज के लोग, ये समाज को चलाने वाले जिम्मेदार लोग, सही पदों पर बैठे लोग इन चीजों को समझने लगेंगे कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म हम करते हैं, फल ईश्वर देते हैं। कर्म क्या करेंगे इस पे ईश्वर का कोई कंट्रोल नहीं है, कर्म हमको करना है, लेकिन फल वो देते हैं। और जो कर्म और फल मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भाग्य अच्छा हो, हर व्यक्ति इस संसार में ये चाहता है कि हमारा भाग्य अच्छा हो, लेकिन वो ये कभी ध्यान नहीं देता भाग्य अच्छा हो कैसे। उसको लगता है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य का निर्माण कर दिया और जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हो रहा है। लेकिन कर्म से जब फल मिलेगा और कर्म और प्लस फल मिलकर भाग्य का निर्माण होगा, तो हम ईश्वर को अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। यहीं पे हम लोगों से समझने में गलतियां होती हैं कि हम भाग्य को जिम्मेदार मानकर कर्मों से मुंह मोड़ने लगते हैं कि हम चाहे जो कुछ करें भाग्य में यही लिखा है, यही होना है। ऐसा नहीं है। हाँ, भाग्य से भी हमें कर्मों में फर्क पड़ता है, लेकिन कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, इसमें कोई शंका नहीं। ये बड़ा विवादित विषय है, सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे जो ज्ञान मिला और मेरे भोलेनाथ ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया और इसे लायक बनाया, शायद उनकी यही इच्छा रही होगी कि मैं कुछ अच्छा करूं, इस समाज के काम आऊं। शायद इसीलिए आज हमारे मन में विचार आया और हम इसी संकल्प को पूरा करने के लिए यहां बैठकर सब लोगों के बीच ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमने इसका एक नाम दिया, शांति धर्म। क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक नाम की जरूरत होती है। जैसे हर व्यक्ति को अपने पहचान के लिए नाम की जरूरत होती है, उसका एक नाम होता है, वैसे किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहचान की जरूरत होती है। इसलिए मैंने इसका नाम अपने भोलेनाथ की इच्छानुसार, आदेशानुसार पूर्व पूर्णिमा के दिन इस धर्म का संकल्प लिया और ये प्रण लिया है कि जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम लोगों के मध्य बैठकर ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे और इस समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमारा विचार तो ये कि संसार में सब लोग सुने, देखें, समझें, जानें और हमसे सवाल करें। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सवाल नहीं करेगा, अपने मन की बात कहेगा नहीं और हमारी बातों को परखेगा नहीं, तो कैसे मानेगा। और मानना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज को खुद देखना, समझना और
महसूस करना चाहिए, फिर इसके बाद उसको विश्वास करना चाहिए। ये तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। अब आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा बुराइयां, जो बुराइयों की जड़ है वो मदिरा। मदिरा सेवन से मन की शांति भंग होती है। ये मदिरा पीने वाले भी जानते हैं और ना पीने वाले भी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका सेवन करते हैं। किसी के पास तर्क होता है कि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, हम परेशान बहुत हैं, नींद नहीं आती, इसलिए मदिरा पीते हैं। उन मदिरा पीने वालों से हमारा एक अनुरोध है कि यदि उनको मदिरा पीने का शौक है ही और वो सो नहीं सकते, इसके आदी हो गए हैं, तो उनको उसको इतनी कम मात्रा में लेना चाहिए, धीरे धीरे घटाते जाना चाहिए और अपने दिमाग को उस वक्त उतनी ही मदिरा पीनी जब तक उनका दिमाग शांत रह सके। अगर उनका दिमाग अस्थिर होने लगा, मदिरा पीने से उनका दिमाग उनके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो मदिरा विष के समान है। उस विष के समान है जो इंसान खुद पीता है, खुद अपने को खत्म करता है। मदिरा पीने के बाद अगर उसका अपने पे कंट्रोल नहीं रहा तो उसका घर, परिवार, समाज, सबसे संबंध खराब होते हैं। अंत में वो अकेला रह जाता है और फिर वो और ज्यादा मानसिक रोगों का शिकार होता है, क्योंकि इससे पैसे की भी हानि है, ज्ञान की भी हानि है और धर्म की भी हानि है। क्योंकि जब इंसान का अपना विवेक नहीं होगा तो क्या करेगा ये उसे नहीं पता। जहां बुद्धि का नाश होता है वहां आत्मा मलिन होने लगती है। इसलिए हमारा उन सब लोगों से अनुरोध है जो लोग इसका सेवन करते हैं कि ये प्रयास करें, दिन प्रतिदिन डेली संकल्प लें, प्रयास करें कि हम धीरे धीरे इसको कम करते हुए इसको छोड़ देंगे। इसीलिए हमने अपने शांति धर्म में सम्मिलित होने वालों के लिए ये कहा है कि वो मदिरा और मांस, हाँ मांस, जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनमें करुणा का अभाव हो जाता है। ईश्वर करुणामय है। अगर हम चाहते हैं कि हमको ईश्वर का साथ मिले, जो हर व्यक्ति की इच्छा है, क्योंकि जन्म तो हमारा आत्मा से ही होता है। हमारे हड्डी मांस के शरीर में जो जीव है, जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये चेतना है, सब आत्मा की वजह से है। आत्मा से चेतना और चेतना की वजह से इंद्रियां हमारी काम करती हैं। तो जो इतनी महत्व पहुंची आत्मा, तो उसकी बात सुने। और हम मांस का सेवन क्यों करें? मांस के सेवन से अगर ईश्वर नहीं मिल सकते, करुणा का अभाव हो जाता है, तो हमें तो ईश्वर को पाना चाहिए। यहां तुम्हारा समय, जिस समय के लिए आए, जितने देर के लिए आए उतने देर रहेंगे, फिर हमारी आत्मा किसी और शरीर में और शरीर को धारण करेगी। लेकिन हमारे कर्मों का वाहन तो आत्मा करेगी ना। हम जो करेंगे वो तुमको मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा। इसी जीवन में मिलेगा, नहीं अगले जीवन में मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा शाश्वत सत्य है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहेगी। ये तो ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। समय समय के लिए जब हमारे शरीर में आती है तो कहती है मैं हूं, जब जाती है तो कहती है, तो शरीर हमारा स्थूल शरीर मृत शरीर हो जाता है, कि हम उसे कहते हैं मृत हो गया। और शरीर के मृत होने के बाद उसको हम अपने पास रख भी नहीं सकते। जिस शरीर से हमें मोह होता है, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जिनको हम अपना मानते हैं, उस शरीर को, उस शरीर से जैसे ही आत्मा निकलती है उस शरीर को अपने पास नहीं रख सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण तो शरीर में आत्मा ही हुई। अब आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जब आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है, परमात्मा का अंश है, तो हम परमात्मा के अनुसार ही चले। तो फिर मांस और मदिरा का सेवन क्यों? इसीलिए हमने अपने शांति धर्म में कहा है कि भाई मांस और मदिरा का सेवन त्यागने का संकल्प लो, और इसके उपरांत अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना और ईर्ष्या जितना दूर रह सकेंगे उतना दूर होने का प्रयास करेंगे, और फिर आप हमारे साथ सम्मिलित हों, मन स्थिर करें, चित्त शांत करें, आंख बंद करें, सामने प्रभु दिखेंगे और एक पिता की तरह वो हमारे सामने होंगे और हम जो चाहें उनसे मांग सकते हैं।
बीच में किसी माध्यम की जरूरत नहीं। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि उनको कुछ चाहिए या उनको किसी चीज की आवश्यकता है। हमारी श्रद्धा है, हम क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। ईश्वर ने कभी मांगा नहीं, ईश्वर को चाहिए नहीं। ईश्वर ने हमको खुद बनाया, हमसे क्या चाहिए। हमारे माता पिता हमको बनाते हैं, हमसे क्या चाहते हैं? केवल सेवा, सेवा, प्यार, हम उनका सम्मान करें। तो ईश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम उनको नमस्कार करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उनसे अच्छी निकले। ईश्वर भी यही चाहते हैं, उन्होंने हम लोगों को बनाया, अब वो चाहते हैं हम लोग अच्छे कर्म करें। अगर हम गलत करते हैं तो तकलीफ ईश्वर को होती है, अच्छा करते हैं खुशी ईश्वर को होती है। सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें, जो भी अच्छे बुरे जो भी करते हैं, और अपने को ईश्वर में समर्पित कर दें। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, और नहीं कर पाते तो ये तो पुनर्जन्म का चक्र है, ये चलता रहेगा। आज ही आत्मा यहां है, आत्मा कौन शरीर धारण करेगी, ये तो सब कर्मों का खेल है। जब हम अपने कर्म अच्छे करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा भविष्य बनेगा। अब सब लोगों को इसमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसे कर्म क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग चाहे के भी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। किसी की शारीरिक समस्याएं, किसी की मानसिक समस्याएं, किसी की आर्थिक समस्याएं। लेकिन समस्याओं का मतलब ये नहीं कि हम अपने सद्मार्ग से भटक जाएं। जैसे महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु, हमारा जीवन जन्म पे का अधिकार नहीं था, जन्म मिला, सूतपुत्र कहे गए, हमें सम्मान नहीं मिला, तो हमारा इसमें क्या दोष? हमने दुर्योधन का साथ लिया, क्योंकि उस समय हमें उस प्रतियोगिता में शामिल होना था, इसमें राजा ही भाग ले सकते थे, और दुर्योधन ने हमको गले लगाया, अन्य देश का राजा बनाया, तो उनके हम ऋणी हुए, इसलिए उनके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम जब पैदा हुए तो हमारे माता पिता जेल में थे, हमने तो धर्म का रास्ता नहीं पकड़ा, तो आपने धर्म रास्ता क्यों पकड़ा? माना जन्म पे हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म पे हमारा अधिकार है। इसलिए हम जन्म चाहे जहां लें, चाहे जिस रूप में लें, चाहे जिस समस्या में हो, सोते जगते, उठते बैठते, सांस लेते और मृत्यु तक, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा धर्म का मार्ग कौन सा है। क्योंकि जहां धर्म है वही सत्य है, वही ईश्वर है, और कर्म ही हमारा यज्ञ है, कर्म ही हवन है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सत्य है। तो हमें कर्म का दामन थाम के चलना चाहिए। और आज हमारा युवा वर्ग जो बहुत भटक रहा है तमाम तरह की समस्याओं से, अगर वो हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे और हमसे सवाल करेंगे, तो हमारा मानना है कि निश्चित रूप से उनके हृदय में परिवर्तन होगा, उनकी आत्मा में, सोच में, वाणी में फर्क जरूर आएगा। हम लोग जितने लोग भी संसार में पैदा हुए हैं, सबका ये कर्तव्य है कि अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ कर्म हम इस समाज को अर्पित करें। हमारा समाज आज जो हम देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो दिखाया या सुनाया जाता है, ये परंपराएं हैं। ईश्वर ने कभी कोई नियम नहीं बनाए। ईश्वर ने कहा है कि आप जाओ, धर्म का मार्ग पकड़ो। धर्म कोई किताबों में लिखी चीज नहीं है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। धर्म को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब धर्म ही सत्य है, धर्म ही ईश्वर है, तो हमें क्या करना है? हमें तो धर्म का, ईश्वर का साथ लेना है।
ईश्वर के साथ लेना है तो क्या कर्म है, आत्मा के साथ से चलना है। तो जो हमारी आत्मा कहती वही धर्म है, वही सत्य है। हम अभी हमने आप पहले बताया कि हम लोग अपने जीवन में दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अब आत्मा को समझाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मा कोई छूने वाली चीज नहीं, पकड़ने वाली नहीं, लिखी चीज नहीं, ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं। जैसे अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हो और हमें जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा हो, कोई शत्रु पीछा कर रहा हो और अचानक एक लंबी चौड़ी खाई आ जाए और शत्रु पीछा कर रहा हो, तो हमारा दिमाग यही कहेगा कि भाई भाग लो। अगर खाई में गिरोगे तब भी एक मौका मिलेगा, और नहीं अगर खड़े रहोगे तो शत्रु मार डालेगा। लेकिन जब हम किनारे पे पहुंचेंगे तो हम छिटकेंगे जरूर। एक आवाज अंदर से आएगी, नहीं रुक जाओ, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। बस यही आवाज आत्मा की है, जिसको सुनने और समझने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं है। वो तो दिमाग और दिल के हिसाब से भगा चला जा रहा है। आत्मा की आवाज अगर वो सुन ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। दिल हमारा बहुत ही लालची है, किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए वो मचलता है। उस समय वो भूल जाता है कि ये पाना हमारा अधिकार है या नहीं, हम उसके पात्र हैं भी कि नहीं। अगर उस समय, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए कोई सोने का हार रोड पे पड़ा है, लावारिस पड़ा है, कोई अगल बगल नहीं है, और व्यक्ति चला जा रहा है, तो उसको देखेगा तो उसके मन में एक क्षण के लिए मन उसका विचलित होगा। उसका मन कहेगा इसको उठा लेते हैं। लेकिन जब वो उठाने चलेगा, उठाते समय उसके मन में एक आवाज आएगी कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हारा नहीं है। वो आत्मा की आवाज है। हम आत्मा की आवाज को दरकिनार करके उठा लेंगे तो हमने अधर्म तो किया ना। धर्म कहां किया? हमारे मन में विचार आना चाहिए भाई जिसका है उसको हम दें, इस भावना के साथ उठाएं। उठाना गलत नहीं है, कोई कर्म करना गलत, कर्म तो सत्य है, कर्म पुण्य है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कर्म तो गलत हो, कर्म तो करना है। अच्छा, इंसान क्या, जो भी जीवन है उसके पास विकल्प बहुत सीमित है, करे या ना करे, दो ही विकल्प है। खाना खाएगा या नहीं खाएगा, मुझे खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन वो किस सोच के साथ करता है? आत्मा उस सोच को दिखाती है जो हमें धर्म की तरफ ले जाती है। हमें लोभी नहीं बनना, हमें अपने धर्म के पथ पे चलना है, सत्य के पथ पे चलना है। ये अगर हम नित्य प्रतिदिन सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने को बदल पाएंगे। 2021 दिसंबर से हमको ज्ञान मिलना शुरू हुआ था, आज 25 में इस ज्ञान को हम दे पा रहे। 4 साल हमको अपने समझने सोचने, जबकि ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान था। तो ये चीजें क्षणिक नहीं होती। ये नहीं कि आज कहा कल से उसको मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। ये तो जब हम सोचेंगे समझेंगे, सब लोग विचार करेंगे, जब हमारा दिमाग ये कहेगा कि नहीं हम सही कह रहे हैं, तब उसको आप लोग अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसलिए हमारी बातों को मनन करो। मनन करने के उपरांत उसमें जो कमियां हो उनको पूछो। उसमें हम जो भी जितना भी हमारे पास ज्ञान है देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संसार में ज्ञान ऐसी चीज है, जितना हम इसको बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, इसलिए इसको बांटते रहना चाहिए। इसको बांटने में संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर ईश्वर ने हमारा चयन किया है, इस कलयुग में लोगों का मानना है ईश्वर मिलते नहीं है। हमने साक्षात दर्शन किए, उस प्रभु को प्रणाम करते हैं। साक्षात दर्शन दिए, ज्ञान दिया, महीनों ज्ञान दिया। आज भी हमारे हर पथ पर साथी हैं, तो उनकी भावनाओं को
उनकी इच्छाओं का सम्मान करना, उनके बताए हुए रास्ते को खुद चलना और लोगों को चलाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य का हिस्सा है। तो हमें तो इस पे चलना ही है और ये करना ही है। अब जो लोग इस पथ पे आना चाहें वो आए और चले। अगर इस 24 घंटे के समय में 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड भी अगर हमारी आत्मा वाली बात को याद कर लिया, 10 सेकंड भी, तो आधे गलत कार्यों से पीछा छूट जाएगा और ईश्वर के करीब और करीब पहुंचने का मौका मिलेगा। हमारी समझ से सब लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग इस संसार में, कुछ लोग ना करते वाला बात, ज्यादातर लोग करते हैं। मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, ईश्वर को पाने की इच्छा से जाते हैं। ईश्वर तो दिल में है, ईश्वर को आत्मा के रूप में शरीर में बसे हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर रूम रूम में बसे। जब कोई बच्चा पैदा होता है, सारे देवी देवताओं का वास तो उसके रूम रूम में होता है, क्योंकि ईश्वर की दया से ही वो संसार में आता है। आत्मा के आने से ही तो वो जीवंत शरीर धारण करता है, उसमें चेतना आती है। तो जब ईश्वर रूम रूम में होते हैं, फिर जब वो कुछ और बड़ा होता है, जैसे उसकी परवरिश होती है, अगर उस जगह उसकी परवरिश हुई जहां धर्म सत्य का वास है, तो उसके पास प्रभु का साथ मिलता रहता है। अगर उस जगह उसकी परवरिश हुई, उस समाज में हुई जहां पे गलत कार्य होते हैं, मांसाहार है, मदिरा है, या गलत हरकतें हैं, या गलत कार्य ऐसे जिनको हम लोग गलत मानते हैं, तो वहां पे ईश्वर धीरे धीरे कहते हैं ठीक है, अब हमारी यहाँ जरूरत खत्म होने लगी। जब इंसान ने गलत रास्ता पकड़ ही लिया तो धीरे धीरे वो साथ छोड़ते चले जाते हैं। अंत में हम अपने शरीर साथ रह जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा साथ छोड़ चुका होता है। और जब परमात्मा साथ छोड़ देता है तो इस अंधकार वाली दुनिया में, इतने बड़े संसार में भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम आज, जो भी व्यक्ति कहता है कि हम परेशान हैं, हम हैरान हैं, हम दुखी हैं, तो ईश्वर की वजह से नहीं, अपने आप की वजह से। अगर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दे, जो भी अच्छा या बुरा, और ये संकल्प ले कि चलो जो हुआ वो पीछे छोड़ देते हैं, प्रभु आज से हम आपकी शरण में, आज से हम वही करेंगे जो हमारी आत्मा कहेगी। हम धर्म का पालन करेंगे, जो जन्मा है वो मरेगा। ये तो जन्म के समय निश्चित हो जाता है, डर किस बात का। हम सत्य के मार्ग पे चल के मरेंगे तो कम से कम ईश्वर का साथ मिलेगा, ईश्वर की दया मिलेगी, ईश्वर का साथ मिलेगा। और अगर हम अधर्म के मार्ग पे चल के मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो ईश्वर से भी गए और अच्छे कर्म तो हम कर ही नहीं पाए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब तक इस संसार में हम हैं, एक एक सेकंड, एक एक क्षण उस ईश्वर को, उस सत्ता को, उस ब्रह्मांड को नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, और ये अपनी आत्मा से कहना चाहिए, हे प्रभु तुमने मुझे बनाया और अपने अंश के रूप में आत्मा को हमारे साथ भेजा। अब जब हमको हाथ पैर से करने का मौका मिला है, इंसान ही ऐसा शरीर है इंसान के रूप में जो कुछ अच्छा या बुरा कर सकता है। अच्छा करने, क्योंकि हमारे पास हाथ है, कर्म करने के लिए हाथ है, बोलने के लिए मुंह है, महसूस करने के लिए, सूंघने के लिए नाक दिए, सुनने के लिए कर्ण दिए। अब डिपेंड ये करता है कि हम क्या सुनना चाहते हैं। सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं, ये हमारा अपना इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया वो तो अपने परमात्मा के समीप खुद ही पहुंच जाएगा। इंद्रियां तो खुली हैं, कान है सुनेंगे, नाक है महक महसूस करेगी, सुगंध हो या दुर्गंध, मुंह है इंसान बोलेगा अच्छा या बुरा, मीठा या कड़वा। तो भगवान ने तो सब कुछ दे के भेजा। अब
ये हमारा अपना विवेक है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। इन्हीं आंखों से हम अच्छी चीजों को देखते हैं, इन्हीं आंखों से गलत कार्यों को देखते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। इंद्रियां हैं, उन्हें खुला नहीं छोड़ देना कि जाओ जो इच्छा हो करो, मन चंचल है, जो मर्जी आए करे। नहीं, हमें अपनी इंद्रियों को अपने आत्मा रूपी बंधन से बांध के रखना है, क्योंकि आत्मा ही है जो चेतनता प्रदान करती है। उस चेतनता से समस्त चीजें चेतन होती हैं। उन्हीं से हमारे कानों को सुनने की क्षमता, मुंह को बोलने की क्षमता, नाक को सूंघने की क्षमता मिलती है। तो हमें उस रस्सी को, आत्मा रूपी रस्सी से अपनी इंद्रियों को बांध के रखना है और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हम वही करें, वही सुने, वही देखें, वही बोलें जो हमारे लिए उचित और अच्छा हो, जो हमारे प्रभु को पसंद आए, वही कार्य हम करें और अपने समस्त कर्म अपने प्रभु को समर्पित करते जाएं और इस समाज में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर देते जाएं। अच्छा करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, यही तो प्रभु की इच्छा है। कर्म तो हमें करने ही है, तो अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों का चयन हमारी आत्मा से डिसाइड होगा। आत्मा को हमें समझना और महसूस करना होगा। इसीलिए हमने शुरुआत से लेकर अब तक आत्मा पे जोर दिया, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं समझा जा सकता या व्यक्ति आत्मा को नहीं समझता, तब तक इस संसार में अच्छा बुरा समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं आएगी। और जब अच्छा बुरा नहीं समझेगा तो आगे कैसे अच्छे काम करेगा। हमें विश्वास है कि आत्मा जो एक ऐसी चीज है जिसको महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जो अमर है, अविनाशी है, जो हमारे कर्मों का वाहन करती है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वो तभी महसूस जब अपने आप को जाने। इसलिए हमें अपने आप को जानना, अपने आप को समझना चाहिए। इसके लिए हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए। पूजा करने से, भगवान का नाम लेने से हम एहसास नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके अपने बारे में विचार करें, अपने मन को आंखें बंद करने को प्रारंभ देखने का प्रयास करें कि हमारा मन कहाँ जाता है। हम उस मन के दर्शक बने, उस मन को चलने दें, उस मन के दर्शक बने, वो हमें कहाँ तक ले जाता है। और जब ये समझ में आने लगे कि हमारा मन कहाँ तक जाता है, उस दिन हमें समझ जाएंगे अपने आप को भी और अपनी आत्मा के बारे में भी। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान लगाना होगा। बिना ध्यान के कुछ संभव नहीं। इसीलिए मैं गौतम बुद्ध जी ने भी ध्यान से ही सब कुछ अर्जित किया था। और ध्यान का इतना महत्व ऋषि मुनि जो पहले होते थे वो लोग भी ध्यान लगाते थे। और लेकिन आज ध्यान का क्षेत्र, ध्यान करने वाले लोग बहुत कम हैं। अपने भौतिक जीवन फंसे हैं, किसी के पास समय नहीं। ध्यान लगाएंगे तो उनके दिमाग में बातें चलेंगी, वो अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे। स्थिर करें कैसे? जब मन को स्थिर करने के लिए सोचेंगे, एक दिन में प्रयास से मन स्थिर नहीं होता। इसमें महीनों और सालों लगेंगे। हम ध्यान लगाएंगे 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, थकावट महसूस होगी, थक जाएंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने मन को स्थिर करने का। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, महीने भर नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा। अपने मन को, चंचलता को हम आत्मा रूपी बेड़ी जंजीर से जकड़ेंगे, हमारा मन स्थिर होगा। और जिस दिन मन स्थिर हो गया, उस दिन किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, उस दिन हम खुद ही ज्ञानी बन जाएंगे। जिस दिन हमारा मन, हमने आंखें बंद करके शांत मन, स्थिर चित्त से अपने प्रभु को सामने पा लिया, उनसे बात कर ली, उनसे अच्छे गलत की जिद कर ली, उनसे कहा कि हे प्रभु हमको ये चाहिए, और उन्होंने यस या नो ये बताना शुरू कर दिया कि नहीं ये तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारी ये कमी है। उस दिन इस इंसान का मन शांत हो जाएगा, उसका मन भटकने बंद कर देगा। और वो कितना भी भटकने वाला इंसान हो, वो बिल्कुल शांत, गंभीर और स्थिर हो जाएगा। ऐसा करने में बड़ा आनंद है। हम करते हैं, हम चाहते हैं हमारे सुनने वाले करें,
और आज जो समाज में परेशानियां, आज हमें जिस कानून की जरूरत पड़ रही है, कानून भी कुछ कर नहीं पा रहा, रोक नहीं पा रहा, अपराधों को रोकथाम नहीं हो पा रही, क्योंकि जब तक इंसान अपने मन से नहीं बदलेगा, अपनी सोच को नहीं बदलेगा, अपने आप को बदल नहीं लेगा, कानून क्या करे? कानून तो सजा दे सकता है। ज्ञान, गुरु का ज्ञान ही इंसान के संरचना, किसी भी व्यक्ति के संरचना और स्वरूप और आत्मा को बदलने वाला गुरु को ज्ञान है। ये शिक्षक का ज्ञान नहीं है। शिक्षक शिक्षा देता है जिससे हम पढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं, जीवन यापन करते हैं। शिक्षा जो हमें देता है उसको हम बदले में कुछ न कुछ देते हैं। गिव एंड टेक का सिस्टम है, अगले को देते हैं, उनको ज्ञान शिक्षा देता है। उस शिक्षा से हम अपने समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, अपने लिए घर, गाड़ी या एक गृहस्थ जीवन जीते हैं। लेकिन इस शिक्षा से हम अपने स्वरूप को नहीं बदल सकते। इसीलिए गुरु को महान कहा गया है, जो हमारे स्वरूप को बदल दे। पहले जमाने में जितने राजाओं पुत्र हुआ करते थे, वन में जाते थे, ऋषियों के आश्रम में रहते थे, वहां गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। उस शिक्षा से उनका स्वरूप बदलता था, और जो लोग बदल लेते थे वो बहुत महान हो जाते थे। हमें अपने स्वरूप को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, शिक्षक की नहीं। शिक्षक की जरूरत हमें धन अर्जन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, भौतिक सुख खरीदने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा नहीं होगी हम उस योग्य नहीं बनेंगे। शिक्षा का अपना महत्व है, उस अर्थ का अपना महत्व है, गुरु का अपना महत्व है। इसीलिए गुरु को सबसे महान माना गया है, क्योंकि गुरु हमारी सोच को, हमारे स्वरूप को बदलता है, और जब वो बदल जाता है तो हम सतमार्ग पे आ जाते हैं। और सतमार्ग वो मार्ग जो सदैव हमें अच्छा दिखाता, अच्छा सिखाता है। हम सब लोगों को सदमार्ग पर चलना चाहिए। सदमार्ग दिखाने वाले लोग नहीं बचे, सदमार्ग बताने वाले लोगों का अभाव हो गया। इसलिए हमारी समाज एक दिशाहीन हो गई, और उस दिशाहीन समाज में आज लोग भटक रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा कि हम वो जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, जिस शांति को ढूंढना चाहते हैं, वो शांति कैसे मिले। वो शांति को इस समाज में, इस संसार में ढूंढ रहे हैं, और वो उनको मिलती नहीं है। धन कमाने से पैसा तो आ सकता है, भौतिक चीजें खरीदी जा सकती हैं, हम धनी हो सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता, शांति नहीं खरीदी जा सकती। और इस संसार में हर व्यक्ति को धन से ज्यादा शांति की जरूरत है। धनी तो बहुत है, बहुत लोगों का बहुत सारा धन है, लेकिन क्या वो उस शांति की प्राप्ति कर पाए? नहीं। आज भी वो उस शांति की खोज में भटक रहे हैं। और एक वो व्यक्ति जिसके पास हो सकता है धन ना हो, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, धर्म के कार्य कर रहा हो, अपनी आत्मा के आदेशानुसार अपने जीवन मर्यादा के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो सकता है उसके पास धन ना हो, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्न, शांत, स्थिर चित्त वाला व्यक्ति हो सकता है। तो धन से बड़े और छोटे का कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा छोटा इस संसार नहीं है। जो इस संसार में है, सबके पास एक आत्मा है, सबके पास एक शरीर है, और जिसके पास आत्मा है और शरीर है वो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि धन का आकलन ना व्यक्ति आते समय धन लेके आता है, न जाते समय धन लेके जाता है। तो हमें धन कमाना चाहिए, अपने जीवन यापन के लिए धन कमाना चाहिए। धन का संचय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन का संचय वही करता है जिसके मन में मोह होता है, लोभ होता है। और हमने पहले भी कहा, जिसके मन में लोभ, मोह, क्रोध
और काम वासना का फंदा पड़ गया, उसकी आत्मा मलिन हो गई, उसे ईश्वर तो मिलने से रहे। धन कमाना उचित है, लेकिन धन का लोभ करना, मोह करना अनुचित है। धन का संचय नहीं करना चाहिए। अगर धन कमाते हैं, धन का प्रवाह करना चाहिए। वो धन दूसरों को काम आना चाहिए, समाज में और लोगों को काम आए, किसी जरूरतमंद के काम आए। उससे व्यवसाय करो, पढ़ाई में लगाओ, किसी की जरूरतें पूरे करने में लगाओ, तो वही धन पुण्य का हकदार हो जाएगा। और वही धन जो संचय करके बैंक में रखा जाएगा, उसको स्थिर कर दिया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो धन में पुण्य नहीं देगा, वो हमारे कष्टों का कारण बन जाएगा। इसीलिए जो लोग अत्यधिक धन कमाते हैं, धन का संचय करते हैं, उनको तरह तरह के रोग, कभी शुगर है, हाई बीपी है, ये समस्याएं होती है। और जो धन कमाकर उसका प्रवाह करते हैं, इस समाज को उसका लाभ देते हैं, इस समाज को उस धन से फायदा मिलता है, वही धन उस व्यक्ति के पुण्य का कारण बन जाता है। इसका मतलब यह है कि धन ही है जो पुण्य भी दिलाएगा और कष्ट का कारण भी बनेगा। इसी तरह इंसान के कर्म ही है जो उसको प्रभु के समीप ले जाएंगे या प्रभु से दूर करेंगे। कर्म तो करना ही है, तो कर्मों को सोच विचार कर करें, अपने उस तुला पे तौले, उसके कांटे को देखें कि वो आत्मा कसौटी पे खरा उतर रहा है कि नहीं, और वही कार्य करें जो आत्मा कसौटी पे खरा हो और अपने जीवन को अच्छा बनाए। जो भी लोग हमारे धर्म में सम्मिलित होना चाहें, उनका स्वागत है। केवल हमारी इतनी इच्छा है कि इन चीजों, इन अवगुणों को छोड़ते हुए हमारे साथ आए, क्योंकि हमने ईश्वर से इस धर्म के को धारण करते समय संकल्प लिया है। ईश्वर से कहा था कि हे प्रभु, जो भी मेरे अनुयायी बने, जो भी इस धर्म में आए, वो जब भी इन अवगुणों को छोड़ते हुए क्रोध, लोभ, मोह और काम वासना, शराब और मांस, इनको छोड़ते हुए अगर आपके सामने नेत्र बंद करके, मन स्थिर करके, शांत चित्त से आपको पुकारें, आपको अपनी आत्मा से याद करें, तो आत्मा तो आपका ही अंश है। आप उनको जरूर मिलना, उनसे बात करना, जो उचित उनकी जरूरतें पूरी करना, क्योंकि ये संकल्प मैंने लिया है और ये ज्ञान मेरे गुरु जी का है, मेरे भोलेनाथ का है। उन्होंने ये मुझे ज्ञान दिया कि मैं आज ये बोल पा रहा हूं। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूं, मैंने कभी धर्म की किताब नहीं पढ़ी, कोई सत्संग नहीं किया, किसी से ज्ञान नहीं लिया। मेरे सिर्फ एक गुरु है, वो भोलेनाथ हैं। मैंने प्रभु को कभी नहीं ढूंढा, मैं नास्तिक इंसान, मैं प्रभु को नहीं मानता था, मैंने प्रभु को कभी नहीं ढूंढा। प्रभु ने मुझसे मुलाकात करी, क्यों करी, ये प्रभु की लीला है, लेकिन मुलाकात करी, ज्ञान दिया, हमें सोते से उठा कर पढ़ाया, इतना समझदार बनाया, ये भी ज्ञान दिया कि हम इस धर्म की स्थापना करें। तो जब सब प्रभु की इच्छा है, तो उनकी इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती, उनका बताया हुआ रास्ता गलत नहीं हो सकता। तो निश्चित हम सही मार्ग पे हैं और इस मार्ग को हम आगे जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की ये ज्ञान की चर्चा यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय बोल।